जीएस एकेडमी कांगला पर मैं अजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए आज एचसीएफ और एलसीएम। देखो अगर आपने एचसीएफ और एलसीएम की ये वाली मेथड के क्वेश्चन अगर आपने देखनी है, देखो क्या है, कभी भी आपके सामने एचसीएफ निकालना आ जाए या फिर एलसीएम निकालना आ जाए और आपको फैक्टर के रूप में दिए जाए। देखो कैसे करेंगे हम, दो की घात आपने देखा तीन, तीन की घात दो, और पांच की घात तीन, सात की घात दो। इसी तरीका का एक और फैक्टर दिया गया आपके सामने, वो क्या है, दो की घात दो और तीन गुणा पांच की घात दो और सात। इसी तरीके का हम तीसरा देखेंगे, तीन की घात चार और पांच की घात चार और दो। इसका निकालना एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़ा गुणनखंड, बड़ी से बड़ी संख्या। अगर हमें किसी भी संख्या में इनमें है ना तीनों में एक कॉमन नजर आना चाहिए। कॉमन क्या होगा, जो छोटे से छोटा कॉमन लेंगे भाई, तीनों में तीनों। देखो यहाँ अपने सबसे पहले दो की घात तीन है, दो की घात दो है, और यहाँ पे ओनली फोर तो हम क्या कर लेंगे, दो उतार लेंगे। इसके बाद हमने देखा क्या तीन, अगर हम तीन उतारे तो ध्यान देंगे, तीन की घात दो, तीन खाली, और यहाँ तीन की घात चार, तो क्या ले लेंगे हम, तीन ही लेंगे। इसके बाद बात करेंगे किसके, पांच के। दो जी पांच उतारो, पांच की घात तीन है, पांच की घात दो है और पांच की घात चार है, तो हम क्या करेंगे, पांच की घात कितनी लेंगे, जो छोटी होगी हमारे पास, कौन सी, दो। अगर इस तरह हमें तीनों में कॉमन कोई और संख्या तीनों में कॉमन है क्या, नहीं, सभी तीन ही संख्या है, इनमें तीनों में तीन ही कॉमन है, जो कॉमन होगा वो ही लेंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा, एचसी है, ठीक है ना, जो सभी में कॉमन होगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें सिविल में तो आगे होगा जी, ठीक है। अगर बात करें किसकी, एलसीएम की, एलसीएम में हमने देखना है छोटे से छोटा गुणनखंड, यानी कि इसका मतलब ज्यादा संख्या जो रिपीट होगी होगी, यहाँ पे जो सबसे छोटी घात होगी वो वाली नहीं, यहाँ पे लेनी आपने जो सबसे बड़ी होगी, अगर सीधी सीधी बात है। चलो जी, यहाँ पर दो नजर आया, उतारो दो, दो की घात तीन, दो की घात चार, और यहाँ ओनली फॉर टू ही है, यानी कि दो की घात चार सबसे बड़ा है, दो चीज। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तीन, तीन की घात दो और तीन की घात तीन, तो क्या लेंगे, तीन की घात तीन जी, मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे और फिर क्या कर देंगे, पांच जी, पांच की घात दो, पांच और पांच की घात चार, क्या लेंगे, सबसे ज्यादा क्या है, पांच की घात चार, जीरो, पांच की घात चार, ठीक है, समझ में होगा जी। इसके बाद में अगर बात करें हम किसके, सात की, हमारे पास सात है, सात ओनली है जी, सात की घात दो है और वहां सात कुछ भी नहीं है, तो सात की घात दो लेंगे। इसके बाद में और देखने लगे कि हमने इसमें तो नहीं है, इसमें है क्या, ग्यारह जी, 11 गुना ऐसे ऐसी कोई बात है क्या, नहीं है, तो आप क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा एलसीएम। कर पाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। इसका निकल के आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, जो आप लिखेगा अपॉन की फॉर्म में, यानी कि बटे की फॉर्म में। चलो भाई देखो, इस टाइप का क्वेश्चन देखो जिसमें आपने एचसीएफ निकालना, एचसीएफ निकालना, एचसीएम निकालना, एलसीएम निकालना। जैसे हम एचसीएफ निकालने, जैसे हम एलसीएम निकालना, ध्यान देंगे एचसीएफ का, ध्यान देंगे, ठीक है ना। जब हमने क्या निकालना, एचसीएफ निकालना होगा ना, हमने तो वो आपने क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ निकालने में आपने ऊपर की संख्या क्या निकाला, एचसीएफ, और नीचे वाली का निकालना हमने एलसीएफ। अगर हम बात करें एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्या हो, बड़े से बड़ा फैक्टर, ठीक है ना, बड़े से बड़ा गुणनखंड जी। सात, सात दोनों 14 हो जाएगा ना हमारे पास, यहाँ पे सात, तो हमने इसका एचसीएफ जो निकाला हमारे पास कितना आया, सात आया, कितना आया, सात आया, ठीक है ना, सात हमारे पास एचसीएफ। अगर नीचे वाले क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपने निकाल कर देख रखा कैसे, 9, 10 और कितना हमारे पास 15, इन तीन लोग अगर हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 90, कितना आएगा, 90 जी। आपका आगे ना सीधा सीधा निकालना है नहीं, तो कितना आ जाएगा, 7/90, या आपको क्या हो जाएगा आंसर। चलो मैं दिखा रहा हूँ कैसे निकालने का, दो निकाल लेंगे, कितनी बड़ी, तो 9 का 9, 5 बाई, ये 15 के 15 जी। फिर हम 3 तक काटेंगे, 3 के 9, 5 के 5, 3 बजे 15, ठीक है ना। अगली बात फिर किसकी, 3 तक काटेंगे, लो जी 5 5, और हम यहाँ निकाल लेंगे 5 तक, 9 तक, आपके पास हो गया जी। 2 के 6, 6 के 18, 18 पहिए 90, ना समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगला ये, इसका भी हमने एचसीएफ निकालना, जैसे वो करा ऐसे ही, बड़े से बड़ा गुणनखंड क्या हो जाएगा, 9 तक कट रहा क्या, नहीं सर, 6 तक कट रहा क्या, नहीं सर, 3 तक कट रहा, इधर कट रहा 3 है। देखो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 चौक 18, 3 सटे 21,
तो इसका मतलब क्या है हमारे पास, नीचे देख लो कितना आएगा 3, ठीक है ना। 3 तो आप हमारे पास क्या एचसीएफ, नीचे वाले क्या निकाल लेंगे हम एलसीएम। एलसीएम कितना होगा आपके पास, कितना आ जाएगा, ध्यान दीजिए। देखो अगर आपका नहीं आ रहा ना तो आपने कैसे निकालना, 10, 25, 35 और कितना 40, ऐसे देखे निकाल कितना होगा जी हमारे पास। हम देखो छोटे का छोटा कर रहे हैं बात ठीक है, पर यहाँ बड़े तो बड़ाई कम तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने चलो 2 तक लिया, कितनी बार 5 बार 2 तो ये कटता नहीं, 25 के 25 और यहाँ 35 के 35, यहाँ पे देखो आपने कितना दिए, ठीक है ना। अब ले लो आप सीधे 5 तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जी, 5 पहले 25, 5 सत्ते 35 और 5 20 कर लिया जी। यानी कि क्या अभाज्य आगे में क्या ऐसा अभाज्य संख्या जो आपस में नहीं करती किसी तरह, तो हम ऐसे कैसे मल्टी कर देंगे। चलो अगर हम ऐसे कैसे मल्टी करेंगे तो कितना होगा हमारे पास, 7 पंजे 35, 35 चौके 140, 140 के अगर हम मल्टी करें किसमें 10 में, 5 दूनी 10, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 100, यही है बस, ठीक है ना। कितना आ जाएगा हमारे पास 140 ही लगा लो ना। अगर आप मल्टी करोगे तो फिर क्या आ जाएगा एलसीएम हमारे पास, लो जी 140 कितना आ जाएगा हमारे पास, 14 पंजे 70 और 70 गुणे 100, हाँ भाई 280, कितना हो जाएगा 280, ठीक है ना। कितना आ जाएगा 280। अब इसमें अगर हम मल्टी करेंगे 10 से तो भी कट रहा, अगर 25 से करेंगे तो भी कट रहा, 35 से करेंगे तो भी कट रहा भाई, 40 से करेंगे तो भी कट रहा, ठीक है ना। आगे बार आपके पास कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखो कौन सा एलसीएम निकालना, क्या निकालना हमने एलसीएम। एलसीएम निकाल सकेंगे जी, कैसे करेंगे ध्यान दियो जी। आपने ऊपरली संख्या जो दिखी ना, यहाँ पे तो एचसीएफ था, जो सामने एचसीएफ निकल रहा था, तो ऊपरली संख्या का आपने क्या निकालना था एचसीएफ। यहाँ पे क्या लिख रहा एलसीएम लिख रहा, ठीक है ना। अगर ऊपर एलसीएम लिख रहा तो ऊपरली संख्या क्या निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक है। और नीचे वाली क्या निकाल लेंगे हम एचसीएम। अगर एलसीएम निकालना तो क्या कर देंगे, देखियो 9 चौक 36, 36 एलसीएम आगे के डायरेक्टली इसके मल्टी है ना, तो ये भी मल्टी है, ये मल्टी है, तो कितना निकालेंगे हम 36 और बटे में हमने क्या निकालना एचसीएफ। और ये कितनी सारी की सारी संख्या, यानी कि कोई भी आपस में नहीं कटते, अगर कोई भी संख्या आपस में नहीं कटती ना तो उसका क्या निकालेगा हम 1 और 36 बटे के, यानी कि 36 ही इसका आंसर होगा। बस समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले की बात करेंगे, देखो एच क्या निकालना एचसीएम निकालना, ऊपर से क्या क्या हो जाएगा एचसीएम, वही 5 चौक 20 आ जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। लो जी इसका तो ले लो ऊपर तो 20 और नीचे वाले क्या निकालना हमने एचसीएफ। एचसीएफ हमारे पास 3 आ जाएगा ना, कितना आ जाएगा 3, तो ये आपके पास आ गया आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। कर पाओगे, ठीक है, हो गया ना, ठीक है। आपको बहुत जल्दी करके देखो, 2 संख्याओं का एलसीएम 23, 10 तथा एचसीएफ 30 है। यदि एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या हो गया। अगर हमने दूसरी संख्या निकालनी हो ना, हमारे पास एक बूलियन के सूत्र हो। अगर हम बात करेंगे सूत्र की, ध्यान दियो, जो सूत्र हो ना हमारे पास वो क्या हो, एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में प्रथम संख्या, प्रथम संख्या, ठीक है ना। एलसीएम गुणा एचसीएफ बटे में प्रथम संख्या, इस तरीके का आ जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास एलसीएम, हाँ एलसीएम कितना है 23, 10 एचसीएफ 30, प्रथम संख्या 210 आ गया। यहाँ पे क्या निकल का होगा दूसरी संख्या, क्या हो जाएगी आपके पास दूसरी संख्या निकल का आ जाएगी ना, कोई दिक्कत नहीं है जी। ध्यान देंगे, अगर हम इसने कटते तो 0 0, 3 तक कटेंगे कितने बार 7 बार जी, 7 है 21, बच गए कितने हमारे पास 2, फिर 7 है 21, काटने 0 तो कितना आगा 330। ये क्या हमारे पास दूसरी संख्या, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया जी। इसी तरीके से हमने क्या देखना, दूसरे वाले में भी हुई फार्मूला फिट कर देना है, ठीक है ना। देखो एचसीएफ कितना है, अगर हमने दूसरी संख्या निकाल ली तो दूसरी संख्या कैसे निकाल लेंगे हम, एचसीएफ गुणा एलसीएम बटे प्रथम संख्या कितनी है हमारे पास 24, ठीक है ना 24। ये तो है 2 संख्याओं का एचसीएफ 12 तथा एलसीएम 600 है। यदि एक संख्या 24 तो दोनों संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या बताना हमने औसत। पहली बात दोनों संख्या हमने जोड़नी होगी, अगर हम जोड़ेंगे तो ध्यान देंगे पहले 12 दूनी 24 2, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई आपके पास 300, ठीक है ना। तो औसत क्या हो हमारे पास, दोनों संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, कितना ये 300 प्लस में कितना आ गया 12 बटे में 2, 312 बटे 2
आगे ना दूसरी संख्या, पहली संख्या थी तारे पास ना 24 है, कितना है 24। पहली संख्या नहीं HCF था वहां, कितना होगा 24, कितना आ जाएगा 324 बटे में 2। क्या करेंगे 2 इकन 2, 2 छिक 12 और 2 दूनी 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 162। कर पाओगे ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है उतारो। दो संख्याओं का गुणनफल 47 25 तथा HCF 315 है। इन संख्याओं का HCF क्या होगा? ध्यान दो, अगर ऐसी संख्या ना गुणनफल यानी कि HCF गुणा LCM, दो संख्याओं को जो गुणनफल है ना हमारे पास कितना है 47 25 है, और आपने क्या कहा LCM कितना है 315 है। यहाँ से क्या निकल कर आ जाएगा आपके पास HCF, ठीक है ना। आपने सीधा सीधा डिवाइड करना, कितने तक कर सकते हैं? अगर हम बात करें 5 से कर लेंगे, 5 चौक 30 और 5 दिए 15, 5 नम 45 बच गए 2, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। फिर हम 7 और 3 तक दोनों तक किसी पे भी अभी डिवाइड कर सकते हैं। चलो 7 देख लो, 7 नम 63, ठीक है ना, 7 इकन 7 बचे कितने हमारे पास 2, 7 21 और 7 पंजे 35, ठीक है ना। आप 9 देख लेंगे सीधा सीधा, 9 इकन 9 और 9 पंजे 45, कितना आने करके 15, HCF 15 गुना। इसी तरीके से अगर हमने LCM निकालना हो तो LCM निकालने का देख लो, दो संख्याओं का गुणनफल 1500 तथा HCF 10 है। यदि इन संख्याओं का तो इन संख्याओं का है नी, तो इन संख्याओं का LCM क्या होगा, ठीक है ना जी। निकाल देंगे कितना 1500 बटे 10, ठीक है ना। यहाँ से क्या निकलेगा LCM, ठीक है। देखो 0 पे 0 कितना आएगा हमारे पास 150, निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उतार दो।